अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर अंसारी। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आप डिफाइन करें तो आप कहते हैं ऑल या द क्वांटिटीज़ which can be measured and have physical significance are called फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हैं और जिनकी कोई ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मौजूद हो, हम उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फ़र्ज़ कर लें आप एक रूम में हैं और उस रूम की कोई लेंथ है, उस रूम की कोई विड्थ है, हाइट है, तीनों को मिला दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वॉल्यूम बन जाता है। कोई सी दो साइड्स को मिला दें तो एरिया बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम मैयर कर सकते हैं फिज़िक्स में, और इनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस बाकायदा मौजूदगी है, यानी जिनको हम तबई तौर पर, जिस्मानी तौर पर जिसके वजूद को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसके अलावा ढेर सारी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि फोर्स की बात करता हूँ, वेलोसिटी की बात करता हूँ, एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, वर्क की बात करता हूँ, प्रेशर की बात करता हूँ और टॉर्क की बात करता हूँ। तो इसके अलावा ढेर सारी क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स में यूज़ की जाती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और ये बहुत सारी हैं, मतलब जितनी फ़िज़िक्स में हम क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा ढेर सारी भी होती हैं, ये फर्स्ट ईयर के लेवल तक हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ये हैं। तमाम जो चीज़ें हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फर्दर इनकी टाइप्स हैं, तो फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम उन टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें हमारे इमोशंस शामिल नहीं होते। मतलब इंसानी ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, ह्यूमन नेचर, उसमें रूडनेस होती है, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है, या नफ़रत होती है, या प्राउडनेस होती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इमोशन से रिलेटेड जो भी हैं, वो तमाम की तमाम नॉन फिज़िकल हैं, क्योंकि हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको मैयर नहीं कर सकते कि मुझे कितनी क्वांटिटी का गुस्सा आया है या मुझे तुमसे प्यार है तो कितनी क्वांटिटी का प्यार है, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्केलर क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप में से एक चीज़ है। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब किया जाता है उनकी मैग्नीट्यूड्स की मदद से। मसलन तो देखें, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be described by its magnitude with proper unit only। स्टूडेंट्स देखें, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो अगर वो डिस्क्राइब की जा सके अपनी मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स ओनली के साथ, देन दिस फिजिकल क्वांटिटी is called scalar quantity।
तो आप उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी आप उसे कहेंगे। तो देखें वो अपनी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जा सकती है। फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूं मैस की, तो मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब मैं अगर बात करता हूं मैस की, तो मैं बाज़ार जाता हूं किसी दुकानदार के पास और वैसे कहता हूं कि मुझे 2 kg चीनी चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए। अच्छा जब मैं उसे 2 kg कहूँगा, किलोग्राम, तो अब यहाँ 2 क्या है, 2 है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, अददी मिकदार। मैग्नीट्यूड है प्रॉपर यूनिट के साथ। अब प्रॉपर यूनिट की बात करूंगा तो साथ में केजी लिख दूंगा, केजी उसका प्रॉपर यूनिट है। तो ये हमारे पास हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो अपनी मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स के साथ मुकम्मल डिस्क्राइब हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं वो तमाम की तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम ये भी कहते हैं कि उनको आप सिंपल मैथमेटिकल मेथड से, आप सिंपल मैथ की मदद से उनको ऐड कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल मैथ। यानी आप सिंपल मैथ का इस्तेमाल करो और आप इनको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो या इनको ऐड कर लो। मसलन देखें एक आपके पास 2 है और एक 3 है, आप इसको सिंपल ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा। आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। आप 2 और 3 को माइनस करें तो -1 हो जाएगा। इसी तरह कोई और नंबर है जैसे 4/2 है, आप इसको डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा। तो मतलब इन तमाम को हम सिंपल मैथ के ज़रिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटीज़। इसके अलावा हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो देखें यहाँ मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसको हम डिफाइन करेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। अब मैं यहाँ ओनली का लफ्ज हटाकर बोलूंगा एज वेल या विद प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन। यहां मैं डायरेक्शन का इजाफा कर दूंगा तो दिस फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, इज कॉल्ड, स्केलर की जगह अब हम कहेंगे दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसकी एग्जांपल भी चेंज कर देता हूं। अब फर्ज करें हम फोर्स की बात करती हैं तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स में मैं कहूँगा कि 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी अददी मिकदार है, साथ में n लिख देता हूँ कैपिटल, तो ये उसका यूनिट हो गया। अब ये 5 न्यूटन की फोर्स है जो कहीं लग रही है, लेकिन अब बेटा मुझे बताना पड़ेगा कि ये 5 न्यूटन की फोर्स कहाँ लग रही है। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊँगा तो ये बात नामुकम्मल होगी कि 5 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, दाएं तरफ लग रही है, बाएं तरफ लग रही है, आखिर ये कहाँ पे लग रही है। क्योंकि फोर्स जब भी लगती है तो किसी भी जिस्म पर अपना असर डालती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो असर कहाँ पे लग रहा है। तो 5 न्यूटन की फोर्स, अब फर्ज करें वो टूवर्ड्स ईस्ट लग रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो मुझे यहाँ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसके अलावा देखें अगर आप वेलोसिटी की बात करती हैं, तो अगर आप किसी जिस्म की बात करें, किसी बॉडी की बात करें, जैसे कोई गाड़ी है वो सड़क पे मूव कर रही है और उसकी रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड, तो अगर वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है तो आपको बताना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर को है। ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि एक तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 100 है, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, और साथ में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। फ़र्ज़ किया वो डायरेक्शन है ईस्ट की जानिब, या वो वेस्ट की जानिब है, या मुझसे दूर है, या मेरे करीब आ रही है वो गाड़ी, तो मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, तभी इंफॉर्मेशन
अबाउट वेलोसिटी मुकम्मल होगी। तो ये दो हमारी स्केलर और फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक बात और करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय सिंपल मेथड। वेक्टर्स को सिंपल मेथड के जरिए ना तो डिवाइड किया जा सकता है, ना उनको ऐड किया जा सकता है, ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फॉर दिस पर्पस वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज एंड ग्राफिकल वेज। हमारे पास इसके ग्राफिकल वेज होंगे या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के लॉज होंगे जिनकी मदद से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखें, वेक्टर की जब बात की जाती है तो आगे चलकर जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना सीखेंगे कि वेक्टर को हमने डिनोट कैसे करना है, तो फिर अगली बात होगी कि मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको कि ग्राफिकल वे यूज़ करके तो या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज यूज़ करके हम इसको कैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक